ओम देवी वाचम जनयंत देवास ताम विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मंद्रे समुर्जम दुहाना धेनुर्वा कृष्णानुपसुष्टुतैतु। श्रद्धेय महानुभावों, इस पर हम लोगों का विचार चिंतन मनन चल रहा है, जिसमें चर्चा चल रही है कि पशवः वदन्ति, विश्व रूपा, पूरे विश्व के रूप में, और हमें उच्चारण करना है और उच्चारण में आचरण देखना है। और पशवः का यदि पहला रूप ले तो पशु है, और पशु में पश से ऊ प्रत्यय और पश धातु बंधन के अर्थ में। जो लोग भी जितने भी संसार में आए, जन्म और मरण के बीच में जो अपना अपना कर्म प्रकृति के अंदर कर रहे हैं, वो सब पास बंधन में बंधे होने के कारण हम पशवा से पशु पशु पशवा सारे प्राणियों का बोध होता है, जीव मात्र का बोध होता है। ये सभी मात्र के प्राणी अलग अलग तरीके से वाणी का उच्चारण करते हैं। पक्षी का उच्चारण अलग है, जानवर का उच्चारण अलग है, मनुष्य का उच्चारण अलग है, और मनुष्यों में भी मनुष्य का उच्चारण स्थान के नाम पर अलग अलग है, पानी के नाम पर अलग अलग है, वाणी के नाम पर अलग अलग है, आहार के नाम पर अलग अलग है, विहार के नाम पर अलग अलग है। आहार विहार खान पान रहन सहन भक्ष भक्ष पर चिंतन मनन न करने के कारण हम सबकी वाणी अलग अलग है। इसलिए कहा कि विश्वरूपा पशवो वदन्ति, पशवः वदन्ति। पूरे विश्व में जो रूप दिखाई पड़ते हैं, जो बोली दिखाई पड़ती है, कहीं तामस की बोली है, कहीं सात्विक बोली है, कहीं रासिक बोली है, कहीं न्याय संगत बोली है, कहीं न्याय से अलग बोली है, कहीं वेद आदि शास्त्रों से युक्त बोली है, और कहीं पर वेद आदि शास्त्रों से अलग हट करके बोली है। कहीं न्याय संगत है, कहीं अन्याय संगत है, कहीं पर केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, परमार्थ की बात नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन उसी पशु में हम यदि पशु को थोड़ा सा परिवर्तन करके बीच में रेफ लगाकर परशु कर दें, तो परशु का मतलब हो गया तलवार की वाणी, हथियार की वाणी, अहंकार की वाणी, दबाव की वाणी। परशु और पशु में थोड़ा सा अंतर हो गया। जब पकार और शकार के अंदर में जब रेफ चला गया तो परशु बन गया, और वह तलवार की वाणी, दंडात्मक वाणी है। न्यायपूर्वक न समझ करके हम केवल एक दूसरे पर तलवार चलाना चाहते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करना चाहते हैं। शस्त्र और शास्त्र को न लेकर के हम केवल शस्त्र उठाना चाहते हैं, शास्त्रों को लेकर के नहीं चलना चाहते। जब हम दिल दिमाग मस्तिष्क बुद्धि से हम अपने जीवन को शास्त्र से जोड़ते हैं और पीठ पर शस्त्र रखते हैं, जब हमको कोई अन्यायपूर्वक व्यवहार करता है तब हम शस्त्र उठाते हैं, और जब कोई व्यक्ति न्यायपूर्वक व्यवहार करता है तो शास्त्र की मर्यादाओं में जुड़ करके हम एक दूसरे के साथ बढ़ जाते हैं। तब यह जीवन परशु और पशु को समझ सकता है। हम पास बंधन में बंधे हुए हैं, संसार सागर में बंधे हुए हैं। कहीं पर हमारा पारिवारिक बंधन है, कहीं पर सामाजिक बंधन है, कहीं नाते रिश्तेदारों का बंधन है, और कहीं कहीं हम मिथ्या आचरण करके हम अपनी प्रतिष्ठा को बना लेते हैं। परिणाम प्रतिष्ठा शब्द को हम नहीं समझ रहे हैं। प्रतिष्ठा में प्रति का अर्थ है और स्था का मतलब है स्थिरता। हमारे जीवन के खान पान रहन सहन में मादक द्रव्यों का सेवन नहीं हो तभी हम प्रतिष्ठित माने जाते हैं। यदि खान पान में रहन सहन में मादक द्रव्यों का सेवन है, बोलचाल में झूठ साठ की बात है, हम अमिथ्या और मिथ्या को न समझ पा रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में अपने मन गढ़ंत बातों में हम अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ते हैं, तो वह प्रतिष्ठित बातें नहीं है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने लिए भी हरास पैदा करता है, समाज के लिए भी हरास पैदा करता है। इसलिए देवाः जनयन्तः देवाः अजनयन्तः देवी वाचम जनयन्त देवाः। विद्वान लोग वेदमयी वाणी को, ज्योतिर्मयी वाणी को उच्चरित करते हैं। हम भी उच्चरित करेंगे, हम भी आचरित करेंगे, और मंद्र ईशम ऊर्जम,
हम अपने जीवन के आनंद को यदि लेना चाहते हैं तो हम अपने जीवन के आनंद में इस हम अन्न पर ध्यान देंगे और अन्न को शुद्ध और पवित्र करके ऊर्जम उस रस को प्राप्त करेंगे दुहाना, तब हमारी वाणी निचोड़ वाणी निकलेगी और निचोड़ वाणी जो निकलेगी वही समाज के लिए कल्याणप्रद वाणी होगी, कल्याण युक्त वाणी होगी, समाज को आगे ले जाने वाली वाणी होगी और यह वाणी हमें और आपको मेहरबानी करेगी। लेकिन हम आप जब केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से युक्त होकर के वेद आदि शास्त्रों का परित्याग करके और मिथ्या प्रतिष्ठा को अपने सामने में धारण करेंगे, तब हम न समाज के लिए हैं, न परिवार के लिए हैं, न हम देश और न संसार को बना सकते हैं। इसलिए वेद की वाणी में एक पशु शब्द का प्रयोग है, एक परशु शब्द का प्रयोग है और पशु के अंदर पाश बंधन है और परशु के अंदर तलवार है। एक तरफ हम तलवार के नोक पर खड़े हैं और एक तरफ हम पाश्विक बंधनों में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर तामसिक बंधन है, हमारे अंदर नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर का बंधन है, जिस बंधन के करंदन में हम चंदन नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मिथ्या चंदन का व्यवहार करके हम कंठी तो पहनते हैं, चंदन तो लगाते हैं, तिलक तो लगाते हैं, लेकिन तिलक की पवित्रता से कोसों दूर हैं। कंठन में कह अस्था कंठा, कौन आपकी कंठ में ठहरता है? जो पवित्रता है उस पवित्रता से दूर हैं। लेकिन दिखावे के लिए हमारा वेशभूषा साधु संत का है, दिखावे के लिए मेरा वेशभूषा चंदन कंठी वाला है, लेकिन जीवन के अंदर हम संठी हैं, जीवन के अंदर हम सूखे हुए हैं, जीवन का प्रवाह नहीं है, जीवन का वेग नहीं है, जीवन में उच्चारण वेदवाणी में नहीं है, न मेरा आचरण है, न संस्कार है, न हम परिवार को सजाने का प्रयास करते हैं, न हमारे जीवन में 16 संस्कार है, न अपने बाल बच्चों में 16 संस्कार है। परिणाम हम संस्कार से कुछ कोसों दूर होकर के दूसरे में संस्कार देखते हैं, नाते रिश्तेदारों में संस्कार देते हैं। इस प्रकार का मिथ्या आचरण हमें बंधनों में जोड़ करके बंधन से बंधन में ले जा करके हमें परशुराम बना रहा है, जहां हम तलवार उठाने के लिए तैयार हैं और तलवार उठाकर खड्ग उठाकर एक दूसरे के जीवन लीला को समाप्त करने में लगे हुए हैं। चाहे वो छोटा सा उत्सव हो, चाहे वो बड़ा उत्सव हो या विवाह शादी का उत्सव हो, हर जगह पर कोहराम मचा हुआ है। खान पान रहन सहन तनाव में हर जगह पर सुष्ठु की बात नहीं है, ठीक प्रकार से गुणों का गुणगान नहीं है, उप एतु नहीं है, उप माने समीप में, एतु माने गति नहीं है। हम एक दूसरे के नज़दीक बैठते तो हैं, लेकिन मुख में राम बगल में छुरी की बात है। यह सब जगह दिखाई पड़ती है। इस दिखावा में हम आप स्वयं नहीं जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारा जो भी उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, जो भी मेरा उत्तराधिकारी शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा की दिव्यता से, वह दिव्य नहीं बन पा रहा है। परिणाम दिखावा तो है, नियम भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, और तंत्र मंत्र सब अंत में संत बन जा रहे हैं और सब अंत में हमें और आपको केवल सेठ बनने की बातें को करता है। और स ईठ में इष्ट है। हम अपने लक्ष्य को केवल देखते हैं और मेरा लक्ष्य स्वार्थ से परिपूर्ण हो रहा है। परिणाम हम समाज और व्यक्ति को जोड़ने के सिवाय तोड़ने के कार्यों में लगे हुए हैं। परिणाम ना कोई नाता रिश्ता रह गया है, ना कोई वंश परंपरा की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, और ऐसी परंपरा में हम मिथ्याभिमान में जीते हैं और दूसरे को भी जीने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में देवी वाचम वाणी जो है वो वेदमयी वाणी होनी चाहिए, दिव्य वाणी होनी चाहिए, उच्चारण विद्वानों के आधार पर होनी चाहिए। और विद्वान वही है जो व्यवहारिक जीवन में विश्व रूपा पूरे विश्व के अंदर रूप क्रिया में परिणत हो रहा है, और अन्न पर संयम करके, रस पर संयम करके, और एक दूसरे के साथ जो कुछ भी वाणी की प्राप्ति हो रही है वह स्तुति की वाणी है, एक दूसरे के गुणों के गुणगान की वाणी है, न्याय संगत वाणी है। और न्याय संगत वाणी के आधार पर हम घर परिवार को लेकर के चलना चाहते हैं, और ठीक प्रकार से वेदमयी वाणी में परापसंती मध्यमा और बैखरी का प्रयोग करते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात का प्रयोग करते हैं। जहाँ सृजन है, जहाँ सृजन के अंदर मर्शन है, जहाँ पवित्रता है, और जहाँ हम न किसी को तरपाते हैं न हम तरपते हैं। व्यक्तिगत कार्यों में हम स्वतंत्र हैं और सामाजिक कार्यों में परतंत्र हैं, वहीं हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। मंदिर बना देने से, मकान बना देने से, व्यवस्था दे देने से हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं हो सकता। वह मंदिर की पवित्रता तभी है, समाज की पवित्रता तभी है, जब हम वाणी के द्वारा समाज को पवित्र करने के लिए उच्चारण और आचरण पर
हम अपने चरण को रखते हैं, अपनी गति को रखते हैं और उस चरण से हम विचलित नहीं होते, विचरण में नहीं जाते। हमारा चरण सही दिशा में उठता है, हमारा विचार सही दिशा में है, तब हम निश्चित रूप से देवी वाचाम जनयंत देवः, तब हम विद्वता के मार्ग पर चलकर, दिव्यता के मार्ग पर चलकर जो उच्चारण करेंगे, उस उच्चारण में हमारा आचरण उत्तराधिकारी के लिए हर प्रकार से न्याय संगत होगा। धन्यवाद।